नमस्कार दोस्तों, आकांक्षा कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी 20 क्वेश्चन जो पर डे भेजने के लिए ग्रुप पे बताए थे, वो कक्षा 9, 10, 11, 12 और आईआईटी और जो एनडीए एग्जाम होते हैं इन सब में विशेष एनसीईआरटी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब एनसीईआरटी प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू 20-20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आज फर्स्ट वीडियो है, पहला दिन है। तो आइए, पीडीएफ हमने भेज दिया था, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नोट किए दे रहे हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घात है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात बतानी है। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ 2, 3, 4। यहाँ पे 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 सती 14 हो जाएगा। हाँ, 3 की ये था, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 8 एक 9, यानी ये 3 से कट सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 कितना हो जाएगा 27। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और यहाँ 13 से काटेंगे तो 13 का कितना हो जाएगा 13। यदि हम 234 का यहाँ पे देखें तो 2 × 3 × 3 × 13, तो यानी कि ये बन सकता है 2 × 3 की पावर 2 इंटू में 13। तो 3 की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं की जा सकती है, अतः हम कह सकते हैं कि बटे के रूप में वो नहीं होगी। पहला ऑप्शन दिया गया था कि दशमलव रूप शांत होता है। दशमलव रूप शांत, ये गलत बात है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 1.3332 ये कंटिन्यू चलता ही जाता, तो है तो डेसिमल में, लेकिन शांत कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पे दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है। एक होता है अशांत का मतलब है जैसे वो कंटिन्यू चलता ही रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ये चलता रहे, तो ये अशांत हो जाएगा। और एक आवर्ती होता है, तो ये जो अशांत है ये अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो डेसिमल के बाद ये अंक जो चल रहे हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये अलग अलग बदल करके आएंगे। यदि हम अशांत की बात करें, अशांत और आवर्ती, तो अशांत और आवर्ती होगा तो 1.3333 कंटिन्यू, वैसे ही 1 डिजिट या 2 डिजिट लगातार रिपीट होगा तो वो अशांत होगा। है अशांत बट ये आवर्ती है, वही अंक डिजिट जो है बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि दशमलव रूप जो होता है वो अशांत होता है और कैसा होता है, अनावर्ती होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया कि 6 और 20 का मासा, 6 और 20 का मासा हम लोग विकल्प के माध्यम से बहुत आसानी से भी कर सकते हैं और मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 6, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में दिया गया है कि 6 और 20 का मासा HCF पूछा है। तो ऑप्शन पहला दिया गया था, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2, फिर सेकंड ऑप्शन अपने पास था यहाँ पे 6 है और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 60 दिया गया है और डी नंबर दिया गया यहाँ पर 20 दिया गया। देखो मासा क्या होता है, मासा का मतलब ये जो 2 नंबर दिए गए इनको वो संख्या विभाजित करनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 से आप 6 तो विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 6 से 20 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। 60 से ना तो ये होगा तो ना तो ये होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 20 से 20 डिविजिबल हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता, तो यहाँ 20 नहीं होगा। 2 तुरंत मिल जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा 20 भी कट जाएगा। तो यहाँ से बिना हल किए हुए हम लोग ऑप्शन से तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जो पहला था 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दिया गया है 188/220, इसको सरलता रूप में करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जामों में पूछे गए, खासकर 9th और 10th जो एग्जाम है
जो उत्तर प्रदेश सरकार करवाती है और जो भारत सरकार करवाती है उसमें विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है 188/220 का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, सरलतम रूप। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड सबसे पहले छोटा छोटा काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 188/220 दिया गया। आप 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0 कितना हो जाएगा 110। फिर 2 से काट सकते हैं तो 2 चौके 8 और 2 सती 14 हो जाएगा, 2 पंची 10, एक बचा फिर 10, 2 पंची कितना हो जाएगा 47/55। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल दिख रहा है 47/55। तो चौथे का विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया, 5 में कह रहे हैं कि 0.105 का p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का बना दीजिए। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग इसे सिंपलिस्ट करें तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसे लिख सकते हैं 105 और नीचे अपने पास 3 0 बना सकते हैं। तो 1000 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 21 बटे कितना हो गया 21/200 हो जाएगा। तो अब ये तो ऊपर कर नहीं पाएगा तो अब 200 का हमें फैक्टर कर लेना चाहिए। तो 200 का फैक्टर करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 होता, 5 से करेंगे 5 एकम 5, यानी कि 2 की घात 3 दिख रहा है और 5 की घात कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 21/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 2/3 इंटू 5 पावर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया कि 15/3, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि रोड में दिया गया 15 यहाँ पे 3 दिया गया और बता देना एक संख्या है, एक संख्या है। यह संख्या कैसी है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत है। तो यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रोड में ऐसे भी काट सकते हैं 3 5 जा 15, तीनों 25 15 होता है। रूट 5 क्या, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 क्वेश्चन दिया गया 11/15 का दशमलव रूप होता है, दशमलव रूप। तो अब यहाँ पे हम लोग जान पाएंगे कि 11 बाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 7, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 11/15 ये दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है इसका फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 15 हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों 25 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हो 11 बटे और ये हो जाएगा 3 गुणे में 5 हो जाएगा। तो ये 3 और 5 दिया गया यहाँ पर। ये फॉर्म क्या होता है कि 2 की पावर n, यहाँ पे नीचे का जो फॉर्मेट होता है 2 की पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट का होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। यदि इस फॉर्मेट में होता तो संख्या क्या हो जाती है, तो ये शांत, ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी नंबर हो तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी, अशांत हो जाएगी। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें एक मोटिवेशन कोट सबसे पहले ही दिया गया था कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो किस्मत और बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दो संख्याएं a और 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि a और 18 का लासा 36 है और मासा 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर यहाँ पे a है और दूसरा ये दिया गया है 18 का लासा, का जो लासा है, लासा दिया गया है वो 36 दिया गया है और जो मासा है
मासा अपने पास दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ए का मान बता दीजिए। क्या बता देना है? ए का मान। तो देखो ये पहला नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। अपने पास फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल यहाँ पे HCF इंटू LCM होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर तो यहाँ 18 दिया गया, HCF अपने पास कितना हो जाएगा? देखो मासा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा, LCM कितना दिया गया? 36 दिया गया, तो ए इक्वल 2 इंटू 36 बाई 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 दूना 36, ए बराबर 2 दूना 4, ए का मान कितना मिल गया? 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पे, तो सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है? परिमेय बता देनी है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। 9 में दे रखा कि पहला क्वेश्चन ये है, 9 में पहला ऑप्शन दे रखा है पाई, फिर दिया है √7, नेक्स्ट ऑप्शन √16/25 और नेक्स्ट ऑप्शन जो डी दिया गया है ये दिया गया है 3√3 यहाँ पे 2 दिया गया है। कौन सी परिमेय है? तो यहाँ पर ये देखा जाए पाई तो अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय हो जाएगा और ये भी रूट में है तो ये परिमेय में हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 4 इंटू 4 बन जाएगा और यहाँ पे 5 इंटू क्या बना पाएंगे? 5 इंटू 5 पेयर बन गया, तो ये बाहर हो जाएगा 4/5, ये हमारा परिमेय में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संख्या एक दी गई है, टेन में कि एक संख्या, पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 10 है, ये कह रहा है कि 3.24636363 ऐसे रिपीट हो रहा है, 24 फिर दिया गया है 6363, यानी ये अंक अब रिपीट हो रहे हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3.2463 बार। जो संख्या बार में होती है, बार ब्रैकेट में, वैसे भी परिमेय होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि दशमलव को हटाएंगे तो आप इतने जीरो लगा सकते हैं नीचे, तो ये हमारी किस में चली जाएगी? परिमेय संख्या में चली जाएगी। इसे कैसे लिख पाएंगे? 324636363 करके दशमलव के बाद ये जितने अंक हैं आप उतने नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर अब आपको दिख रहा होगा p/q के फॉर्म में, p/q, और तो ये किस में चला जाएगा? ये अपना परिमेय में चला जाएगा। तो ये नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है ये किस में हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 387/405, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, उसका सिग्नल शायद नीचे कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि 387/405 ये दिया गया है, इसका सरलतम रूप बना देना है। सरलतम रूप बनाना तो हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रखे हैं, तो देखिए 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, यानी काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो 27 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा 10, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 पची 15 हो जाएगा। अब भी कट जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पची 15, 43/45। तो ऑप्शन नंबर डी ए वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया परिमेय संख्याओं का सामान्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, p/q और q डज नॉट इक्वल 0, और ये भी होता है p, बिलोंग्स टू z, यानी कि ये दोनों कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से होने चाहिए, पूर्णांक से होने चाहिए, वो माइनस हो प्लस हो कोई मतलब नहीं रखता, फिर भी वो कहाँ से, इसीलिए बता दिया गया इंटीजर से। इंटीजर में तो सारे ऋणात्मक और सारे धनात्मक सब आ जाते हैं, और नीचे क्या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका फॉर्मेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है
11 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे दिया गया कि 2.1 2 1 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1, ये दिया गया ऐसे ही लास्ट में 1 1 1 1 2 और ये चलता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये परिमेय में जाएगा अपरिमेय। तो इस प्रकार की संख्याएं जो वन टाइम रिपीट हो, यहाँ पे देखिए 1 फिर 2 आ गया, फिर डबल टाइम 1 फिर 2 आ गया, फिर ट्रिपल टाइम फिर 2 आ गया, फिर 4 टाइम, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये अपरिमेय संख्या में आते हैं। ये किस में आते हैं, तो अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर किस में चला जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपरिमेय अनावसानीय आवर्ती होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला अपरिमेय में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, प्लस में दिया गया है 1 के शून्यकों का योग है, प्लस 1 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो हम लोग तो जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो इसकी कंपैरिजन आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, बी बराबर कितना दिख रहा है माइनस का 4 दिख रहा है, और सी बराबर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, तो यानी माइनस और माइनस 4, और ए का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यानी 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 14 का ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बहुपद एक दिया गया है, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 के मूलों का गुणनफल है, प्लस 1 के मूलों का गुणनफल है। तो गुणनफल हम लोग जानते हैं कि योगफल जो होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और जो गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर ये हो जाएगा कितना c बाई ए हो जाएगा। तो c अपने पास कितना दिख रहा है, ये a होता है, ये क्या होता है b होता है, ये क्या होता है c होता है। तो c की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है 1, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 4 है। तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि बहुपद fx बराबर क्वेश्चन नंबर 16 जरा मार्कर दो ठीक वाला। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर 1 मिनट के मूल दिए गए, ये समीकरण दिए गए के मूल यहाँ पे दिए गए अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, और अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और प्लस में ये करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा अल्फा और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है। 1 बाई अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर का क्या बता देना है, तो मान बता देना है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या कि अल्फा और प्लस जो बीटा होता है इसका मान कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा का मान कितना होता है, तो सी बाई कितना हो जाता है ए हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये एक फार्मूला अपने पास होता है क्या कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और प्लस में 2 अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, तो यदि इसको हम इधर भेज दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या, ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसकी जगह, और यहाँ पर नीचे क्या कर सकते हैं, तो ये अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा का मान क्या, अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, और नीचे क्या दिया गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, इसका क्या दिया गया यहाँ पे स्क्वायर दिया गया। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 सी बाई ए हो जाएगा, और अपने पास नीचे यहाँ पे कितना है सी स्क्वायर बाई नीचे कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ यदि हम ए का इंटू कर लें तो यहाँ भी ए का इंटू कर सकते हैं, तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाई में ए स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, ये अपना निकल के आए। तो ऑप्शन ऐसा यहाँ पे कोई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। एक बार फिर से समझ सकते हैं, अल्फा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये बीटा स्क्वायर यहाँ अल्फा स्क्वायर यहाँ, ये फार्मूला अपने पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला वही। तो ये देखिए ये टर्म वही का वही है, इसको हमने उधर कर दिया, तो ये टर्म प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया। तो यानी कि जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा वहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है। तो फिर इनके दिए गए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो इनकी वैल्यू रख करके हम लोग सिंपलिस्ट किए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे एक मोटिवेशन कोड दिया गया है कि थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। बहुत बढ़िया यहाँ पे कोड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया 17 वाला, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 रूट में एक्स, और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस में 3 रूट में x दिया गया, और ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2 रूट में x है। देखिए बहुपद होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसका गुणा पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है, वो पूर्ण संख्या क्या होती है कि यहाँ पर 0 0 1 2 3 ये ऐसे नंबर अब आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, तो और भिन्नात्मक भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे यदि हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया ये x है और रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब ये पावर भिन्नात्मक हो जाएगी, पूर्णांक नहीं, ये नहीं हो पाएगा। वही यहाँ पे भी दिख रहा है, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ वाला भी दिख रहा है। और इसको यदि हम देखें विशेष तौर पर देखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x पावर माइनस 2 और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं, ऑप्शन इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ये वाला चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। तो यदि यहाँ पर ये वाला ऐसा होता कि ये माइनस का 2 दिया जाता तो बाद में हम लोग ऊपर से पहुंचाते तो प्लस का हो जाता, तो उस कंडीशन में सही हो सकता था। इसलिए यहाँ पे जो उसमें प्रिंटेड है उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, और हम करेक्शन करना चाहें तो यहाँ पे -2 करके और फिर यदि हम व्यवस्थित करें तो ये हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया तो इसका कोई विकल्प यहाँ पे ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है, 18 में कह रहा है कि बहुपद px
क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया 18 में कि बहुपद जो पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 के शून्यक हैं, के शून्यक है कौन है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही पता चलता है, इसके दो फैक्टर कर दिए 3 और 2 किसी में तोड़ दिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5। हमेशा याद रखेंगे यदि ये माइनस लगा है तो ये हमेशा यहाँ जो होगा उसका विपरीत यहाँ पे आएगा। आप बड़ा वाला पहले रख लीजिएगा, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा वाला पहले रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 रख लेंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये माइनस लगा है तो जस्ट इसका बदल करके रख लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस है तो पीछे चेंज नहीं होगा तो ये प्लस का ही रहेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 फैक्टर करना नहीं, सीधे मिल जाएंगे आपको यहाँ से फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे किया जाता है ये एक बार फिर से देखिए कि ये यहाँ पर जब माइनस हो तो आप प्लस करेंगे तो पीछे वाला जो भी है वही हो जाएगा माइनस होने की कंडीशन में। यदि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाता माइनस, और प्लस होने की वजह से जो प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस। यानी जब यहाँ प्लस होगा तो पीछे चेंजेस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो पीछे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस कर दिया तो पीछे कोई चेंजेस नहीं, पीछे का प्लस ही रहा। तो 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 19, यदि आगे एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का कौन सा ये गुण कहलाता है, कोई हल नहीं होता। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होती है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। ये जो होगा तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरणों में बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यदि हम दूसरी बात करें कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर रेखा का, ये हो जाएगा समांतर रेखा का। और यदि हम थर्ड की बात करें थर्ड स्टेप पे कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, तो ये हमारा हो जाएगा समपाती का, समपाती रेखा का समीकरण हो जाएगा ये। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। हल में बात करें तो कोई हल नहीं होता इसका, और इसके बहुत हल होते हैं, अनंत हम कह सकते हैं, तो बहुत हल होते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया एक रैखिक समीकरण में जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण कौन सा गुण कहलाता है, विरोधी। इसको हम एक नाम और दूसरा भी सकते हैं क्या, विरोधी। विरोधी का मतलब है 2 रेखाएं चलेंगी कभी मिलेंगे ही नहीं, एकदम विरोधी है, हमेशा मिलेंगे नहीं, वो चलती जाएंगी, कहीं पर विभाजित स्पर्श नहीं होंगी, तो इसलिए इसे समांतर वाले को विरोधी भी कहा जाता है। और जो अविरोधी है इसका मतलब मिल सकता है, तो मिल सकता है तो हमारा हो जाएगा कौन सा, पहला वाला, यानी प्रतिच्छेदी रेखा को हम क्या कह सकते हैं, ये वाला अविरोधी हो जाएगा। और आश्रित जो तीसरा वाला होता है ये क्या होता है, आश्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि समीकरण दिया गया 2x माइनस 3y इक्वल 14, 2x माइनस 3y क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि समीकरण एक दिया गया है, समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल 14, और दिया गया यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 दे रखा, तो x जगह 1 रख दीजिए माइनस 3, और ये y वैसे रहेगा, कितना हो जाएगा 14, 2 1 जाए 2 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 14, ये माइनस 3y है तो आप इसको उस पर भेज सकते हैं, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 2 माइनस का 14 इक्वल में कितना हो जाएगा 3y, और यहाँ 14 से 2 निकल जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर में 3y हो जाएगा, 3 चौके 12 माइनस 4 बराबर y, यानी y का मान अपने पास क्या मिल जाएगा माइनस का 4 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट में एक कोटेशन दिया गया यहाँ पे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू।